बचा हिरण्यकश्यप। भाई की मृत्यु का बदला लेना है उसे। उसका विवाह हुआ कयादु नामक कन्या से, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। बचपन से ही सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। ठीक है, बच्चा है, मान गया। अब यहां पर भगवान से युद्ध करना है तो भगवान जितना शक्तिशाली तो बनना पड़ेगा उसकी नजर में, वरना भगवान जितना शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। पर उससे ऐसा लगता है तो उसने कहा कि उसके लिए तप करना पड़ेगा, कुछ वरदान लेने पड़ेंगे। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, कब लौटूंगा पता नहीं। ठीक है, जाता है, कुछ दूर जाके पेड़ के नीचे बैठता है, तब शुरू कर रहा है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की कोशिश। उसी पेड़ पर एक सूवा बैठा था, सूवा यानी तोता। उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज दिन ही खराब है। तब शुरू किया नहीं कि शत्रु का नाम हो गया, तो वापस घर लौटा है कि आज नहीं शुरू करेंगे। अब शगुन हो गया उसकी नजर में। घर आ गया तो पत्नी ने कहा कि आप तो तप करने गए थे, इतनी जल्दी लौट आए। उसने कहा रे मैं गया, पर वो पेड़ के नीचे बैठा था तो पेड़ पर एक सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। पत्नी यहां पर सोचे कि ऐसे तो भगवान का नाम ये कभी लेता नहीं, हमेशा शत्रु है, विष्णु शत्रु है। मुश्किल से इसने 3 बार नाम ले लिया। अब ये 3 को मैं 108 करवा दूं, एक माला तो हो गई, पर कैसे कराए उसे डर लग रहा है, जल्दी से तो नाम लेते नहीं। अब वो हर कुछ देर में काम करे, काम करते करते आए, ऐसे दिखाए जैसे आप पहली बार नजर पड़ी है, और फिर पूछा अरे आप तो तपस्या करने गए थे ना। अरे वो कहे मैंने अभी तो बताया तुमको, मैं गया था, पेड़ पर एक सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। 6 करते करते वो रात तक 105 बार नाम कहलवा लेती, बाकी बचे। और अब उसको इतना डर लग रहा है क्योंकि उसने इतना परेशान कर दिया है पूरे दिन। तो वो दूध लेकर आती है, रखती है और दूर जाकर खड़ी हो गई। दूर जाकर कहती है कि बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया है, इतना तंग करते हैं कि आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। अंतिम बार, बस अंतिम बार, आप तो तपस्या करने गए हुए थे ना, तो क्यों छोड़कर आ गए। अब वो झुंझला उठा, जोर से चिल्लाता अरे मैंने कहा ना, मैं गया, पेड़ पर एक सूबा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। पत्नी कहे अब याद रहेगा। वो कुछ दिनों बाद फिर वापस तप करने जाता है। काफी समय तक उसने तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में। उसने पहले कहा मुझे अमरता का वरदान दो। क्या दो? अमर कर दो मुझे। ब्रह्मा जी कहते वो मेरे हाथ में नहीं, अमरता का वरदान विष्णु भगवान दे सकते हैं, और कुछ मांगो। तो वो कहे तो फिर अब आपने तो मेरा वरदान ठुकरा दिया, तो उसके हिसाब से मैं जो भी मांगूंगा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते मांगो। तो क्या मांगता है? 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये तो अमरता ही हो गया। जब कोई मार ही नहीं सकता तो वो मरेगा कैसे?
अब तो उसके अंदर जो शक्ति आई है वो वापस अपने राज्य लौटा। यहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो रहे, प्रहलाद जी बड़े हुए, खेलते खेलते राजमहल से बाहर चले गए तो कुमारिन का घर मिलता है। वो कुमारिन के घर में वो देख रहे कि वो कुमारिन रो रही है। प्रहलाद जी ने पूछा तो उसने कहा कि मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कब वो इस मिट्टी के पात्र में बैठ गए और मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया। अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, वो जल गए हैं कि उनका ध्यान रखे, उनके प्राणों का ध्यान रखे। प्रहलाद जी कहे इसमें रोने की क्या बात है, मुझे कह दो, मैं भगवान से क्या आता हूं। वो कहे आप भगवान को जानते हैं? बोले जानता हूं, मैं रहता हूं, मेरे पिता ही तो भगवान है। सब लीला है भगवान की, भक्त कैसे बनाएंगे। कुमारिन कहती अपने आप को भगवान बोल देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे भगवान तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। इस बात पे उनको क्रोध आ गया, वो तलवार निकालते हैं कि उनके पिता के बारे में गलत बातें हो रही है। प्रहलाद जी कहे मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारा भगवान है तो सामने आने को कहो। अब वो कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है। भगवान को तो ऐसे भी दर्शन देना ही था, ये लीलाएं हैं उनकी। वो रोती है और सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े होते हैं। ऐसा रूप भगवान का, प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट जाती है। वो सिर्फ भगवान को देख रहे हैं और उस दिन के दर्शन के बाद उनके मुख में केवल एक ही नाम। कौन सा नाम? आइए अब प्रहलाद जी कुमारिन के घर से लेके अपने घर तक नाचते कूदते हुए जा रहे हैं। पर वो राजमहल तक श्रीमन नारायण 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 कहता हुआ आ रहा है। उनकी आवाज दूर से आ रही है, दूर से आवाज पहचान में नहीं आ रही तो राजा जोर से चिल्लाता है कि कौन है ये जो मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। सेवकों ने कहा कि तो राजकुमार प्रहलाद है। राजा ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, दूसरे सेवक से कहा कि गुरुकुल से गुरुजी को बुला कर लाओ। गुरुजी माने हमारे आपके गुरु नहीं, जैसे द्रोणाचार्य जी थे ना कि राजाओं के बच्चों को अच्छी विद्या सिखाते थे, वैसे ये दैत्यों के भी कुछ गुरु हैं जो गुरुकुल खोलकर बैठते थे और राक्षसी विद्या सिखाते थे कि राक्षस कैसा बनना है। तो वो वहां से गुरुजी को बुलाते हैं। अब यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि पुत्र मैंने तुम्हें बताया ना भगवान यानी तुम्हारे पिता, तुम किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी कहते नहीं, भगवान तो एक ही है, हम और आप तो सिर्फ साधारण से मनुष्य हैं। उतने में गुरुजी आते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इसको राक्षसी विद्या सिखाओ, इसको समझाओ कि भगवान यानी इसके पिता और कोई नहीं। ठीक है, प्रहलाद जी को ले जाया जाता है। अब उनको वहां बार बार बोला जा रहा है कि नाम जप करो। नाम जप करते ही वो तो कहते हैं हरि 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 नारायण 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 जय श्री हरि जय श्री हरि। अरे हरि नहीं, कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। वो मानने को तैयार है। यहाँ पर एक लीला करते हैं भगवान कि गुरु जी की तबीयत बड़ी खराब होने लगती है और उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वैद्य बुलाए जा रहे हैं, औषधियां दी जा रही है और जैसे हम भगवान का नाम लेते वो अपने भगवान का नाम ले रहे हो, कह रहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। असर ही नहीं हो रहा कुछ। इतने में ही प्रहलाद जी कहते हैं कि देखिए आपने जो करना था कर लिया, एक बार मेरी भी बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले बोलिए जय श्री हरि। अरे वो कहे हम हरि को नहीं जानते। अरे बोले नहीं जानते तो जान जाओगे, एक बार बोल के तो देखो। अब उसको इतनी पीड़ा हो रही है कि उस पीड़ा में, ऐसी पीड़ा में तो हमें कोई कुछ भी ला दे कि भाई ये खा लो ठीक हो जाओगे, व्यक्ति खा लेगा। उसने कहा कोशिश करते हैं। अब वो भगवान का नाम जप करने लगा, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। धीरे धीरे उसकी पीड़ा खत्म होती जा रही। जैसे ही उसकी पीड़ा खत्म हुई वो तो ऐसा दीवाना हुआ। वो प्रहलाद पर वो राजमहल तक श्रीमन नारायण 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 कहता हुआ आ रहा है।